भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला उद्धव जी के प्रसंग में हमने पिछले कैप्सूल नंबर 3 में सुना कि किस प्रकार भगवान ने गोपांगनाओं का राधा जी का और उनका आपस में संवाद, उनका भगवान से संवाद, राधा जी का गोपांगनाओं से संवाद, गोपांगनाओं का राधा जी से संवाद का बहुत ही सुंदरता से और भावपूर्वक वर्णन किया। इसी को आगे चलाते, उससे पहले भगवान कृष्ण की स्तुति। वंशी विभूषित करान नवनीरदा भात पितांबरा अरुण बिंब फलाध्रोष्टाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिन नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। तो आगे भगवान उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक सखी ने दूसरी से कहा, हे सखी, तुम जो बार बार जल भरने के बहाने यमुना पर आती हो, इससे मुझे तुम्हारे पुंडरीकेक्षण हुआ श्वेत कमलों के प्रति, कमल नेत्र कृष्ण के प्रति अनुराग का पता चल गया है। तब दूसरी सखी ने उत्तर दिया, अरे मुझे अथवा तुम्हें विकसित श्वेत कमलों से क्या प्रयोजन? मैं तो बार बार स्मेर होते हैं पूर्ण रूप से विकसित, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अच्युत, कभी ना मुन्ने वाले, अविकारी श्री कृष्ण जो रक्त कमल है, जिनके प्रति कमला, लक्ष्मी या पद्मा सखी अनुरक्त रहती है, उनकी चाहना में बार बार यमुना पर जाती हूं। एक दिन श्री विशाखा श्री राधा जी से बोली, उन्मादिनी, तुम तो हंसनियों के बीच वास करने वाली हो, फिर किस लिए कृष्ण कंठ मतलब मोर के कंठ को आलिंगन करना चाहती हो? हंसों और मोरों को तो स्वाभाविक विरोध रहता है। इसके उत्तर में श्री राधा जी ने कहा, हे सखी, तुम ठीक कहती हो, परंतु मुझको देखकर वो मदकल होता है मतवाला शब्द करने वाला अथवा मादक वंशी ध्वनि करने वाला, शिखोंडज्वल श्रेष्ठ मोर, उज्जवल मोर पुच्छ धारण करने वाला श्री कृष्ण जो भुज दमन है, कालिये सर्प का गर्व भी दमन करने वाला है, इस कुंज में चला आता है, मैं क्या करूं? एक बार शैव्या श्री चंद्रावली को संबोधन कर बोली, हे तृष्णावती, कृष्ण दर्शन उत्कंठिता चंद्रावली, सायकाल के समय तुम पुनः पुनः गृह द्वार पर गमन कर कृष्ण वर्तन मतलब अग्नि अथवा श्री कृष्ण आगमन पथ पर निरीक्षण ना करो, क्योंकि तुम बालिका हो, इस कारण रंधन कार्य मतलब प्रेम व्यापार से परिश्रांता हो, अवश्य पिपासारता हो जाओगी। तब श्री चंद्रावली बोली, अरे मूढ़े, सकल जीवों की जड़ मनीषाकारी अग्नि अज्ञान तिमिर नाशी श्री कृष्ण को प्राप्त न करने पर रसमयी क्रीड़ा, रंधन व प्रेम व्यापार सफल ही नहीं होगी, इसलिए पुनः पुनः उसके आगमन पथ का निरीक्षण कर रही हूं। हे उद्धव, एक दिन एक रमणी ने अपने सखी से कहा, हे प्रिय सखी, आज मुझको अनुराग उन्मत्त नेत्र वाले श्री कृष्ण ने विकसित कमल सदृश अपने हाथों से मुझे दूर से आकृष्ट कर दिया, इसलिए मेरे अंग कांप रहे हैं। इस प्रकार सखी ने कहा, हे भ्रांति चित्त वाली, धीरे बोल, तेरे गुरुजन निकट ही घूम रहे हैं, सुन लेंगे तेरी बात। तब पहली सखी ने बात अर्थ बदलते हुए कहा, हाँ सखी, आज यमुना तटवर्ती पुलिन कानन में मतवाले नेत्रों वाले काले रंग के उद्दत हाथी ने अपनी विकसित कमल के समान सूंड से मुझे दूर से पकड़ लिया था, इसलिए ही मेरे अंग कांप रहे हैं। फिर एक सखी ने दूसरी सखी से कहा, हे सखी, श्री वृंदावन में हरि श्री कृष्ण ने क्रीड़ोल्लास समूह के द्वारा मुझे अत्यंत उत्कंठित कर दिया है, हाय अब मैं क्या करूं? तो इस पर दूसरी ने उत्तर देकर कहा, हे धूर्ते, मैं जान गई हूं तू बार बार उस नंद नंदन की लालसा कर रही है। तब पहली ने प्रेम गोपन करते हुए कहा, हे सखी, हरि शब्द को सुनकर तू शंका मत कर, मेरा अनुराग तो दिव्य कृष्ण सार मृग से दिव्य शारंग अनुषधारी के उदित हुआ था।
तदंतर श्री कृष्ण चंद ने उद्धव जी से कहा, हे प्रिय सखा, इस प्रकार पूर्व काल में ब्रिज में मधुर भाषणीय उन ब्रिज रमणियों की मधुर वाक्य विनयास युक्त गंभीर अभिप्राय वाली तथा प्रेम उल्लास को उदित करने वाली नरम गोष्ठियां हुआ करती थी। अति उज्जवल विशुद्ध होने के कारण मैं भी उसके वचनामृत का कोटि कोटि कानों से आस्वादन करता रहता था, किंतु हाय अब वो आस्वादन कहां। माननीय श्री राधा जी का श्री विशाखा जी के साथ उक्ति प्रतियुक्ति माधुर्य पुनः श्री उद्धव जी को आस्वादन कराने के लिए श्री कृष्ण बोले, हे सखे, एक बार श्री राधा जी अति मान से भर गई, जिसका भंग करना अति कठिन था। तब मैं नारी वेश धारण कर उनके निकट गया था। मुझे देखकर वो प्रिय सखी विशाखा से पूछने लगी, सरले, ये श्यामांगी रमणी कौन है? श्री विशाखा ने कहा, गोप कन्या है। श्री राधा जी ने पूछा, ये यहां किस कारण से आई है? श्री विशाखा ने कहा, आपसे मित्रता गांठना चाहती है। श्री राधा जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मैंने इसे अपनी सहचरी बना लिया। श्री विशाखा ने कहा, राधे, फिर आप इसको आलिंगन प्रदान करो। हे उद्धव, श्री राधा जी जब मेरा आलिंगन किया तो नारी वेशधारी मुझको वो पहचान गई, लज्जित हो उठी और फिर मान कहा। हे उद्धव, वहां व्रज में पावन सरोवर के तट पर तथा अन्य सरोवरों के किनारों पर मेरे हाथों से एवं गोप मंडली के द्वारा निर्मल पत्थर के बने हुए ऊंचे ऊंचे अनेक सुंदर शोभायुक्त आप खूंटी को गड़ा हुआ देखेंगे, जिन्हें उछल कूद कर भागने वाले चंचल बछड़ों को बांधने के लिए हमने लगाया था। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर के स्मृति पथ पर जो जो लीला स्थल तथा जो जो ब्रज भाव स्फुरित होते जा रहे हैं, वे उन्हें श्री उद्धव के सामने प्रकाशित करते जा रहे हैं। फिर ब्रज रमणियों के भावी माथुर विरह माधुर्य को श्री उद्धव को आस्वादन कराते हुए श्री कृष्ण कहने लगे, हे सखा, अक्रूर जब मथुरा लाने के लिए वृंदावन में गए तो उस समय उन्हें लक्ष्य करके कोई एक ब्रजांगना अपनी सखी से बोली, हे सुमुखी, हम जैसी गोप रमणियों के कपाल में निर्दय विधाता ने जाने क्या लिखा है। संध्या समय राजदूत मतलब अक्रूर से था, गोकुल में आया है और अस्पष्ट भाव से श्री कृष्ण के कानों में एकांत में जाने क्या कह रहा है। पुनः कोई ब्रजांगना अपनी सखी को कहने लगी, हे मुग्धे, श्री नंदराज के आदेश से वे राजदूत पुररक्षक कहते कोतवाल को से गोकुल में घोषणा कर रहा है कि कल प्रभात काल में ही श्याम सुंदर मथुरा नगर में गमन करेंगे। मेरा दक्षिण नेत्र अकस्मात बार बार फड़क कर अमंगल की सूचना दे रहा है और मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। हाय, ना जाने भविष्य में हमारे भाग्यों में क्या बंधा है। यह सुनकर दूसरी गोपी ने कहा, हे प्रिय सखी, प्रभात काल होते ही नंद नंदन निश्चय ही मथुरा गमन करेंगे। ये वार्ता सुनते ही मैंने रात्रि को दीर्घ होने के लिए प्रार्थना की है, जिससे प्रभात शीघ्र ना हो और ना ही श्याम सुंदर जा पाए। परंतु ये देख सकी, इस पापिनी रात्रि ने शीघ्र प्रभात कर अपनी अति लघुता हीन स्वभाव का परिचय दिया है। सत्य है कि प्रचुर अंधकारमय वस्तु अज्ञान अंध व्यक्ति दूसरे के हितकारी कभी नहीं होते। एक रमणी ने उस सहचरी से कहा, हे सुमुखी, श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जब तक तैयार नहीं होता, उससे पहले मैं प्रणाम पूर्वक तुमसे एक प्रार्थना ये करती हूं कि जिस मालती लता के पुष्पों से मैं श्याम सुंदर के हर बार कर्ण भूषण बनाया करती हूं, मेरे घर के प्रांगण में उस प्रफुल्लित मालती की तुम रक्षा करते रहना, पानी देते रहना। तो इस सखी का ऐसा कहने का अभिप्राय यह है कि जब श्री नंद महाराज द्वारा मथुरा जाने की घोषणा करा दी गई तो श्री श्याम सुंदर निश्चय ही मथुरा अक्रूर के साथ चले जाएंगे। अतः मैं तो उनके जाने से पहले अपने प्राणों को त्याग कर रही हूं। उनके बिना मेरा एक पल भर भी जीवित रहना असंभव है। अतः जिस मालती के पुष्पों से श्री श्याम सुंदर सुशोभित होते रहे हैं, उस सेविका मालती की तुम रक्षा करना। जब वे मथुरा से लौटे तो फिर उसके पुष्पों से कर्ण भूषण तुम ही उन्हें धारण करा देना।
प्रीतम की प्रिय वस्तु ये मालती कहीं सूख कर मर न जाए। इस प्रार्थना को स्वीकार कर लो हे सखी। फिर उस सखी ने कहा, हे सखी, मस्तक पर तो ब्रजपात होने लगा है, क्या तुम नहीं जानती हो? तुम मिस मल्लिका लता की और क्या रक्षा करने की सोच रही हो? हाय, मैं तो स्वयं मरी जा रही हूं मुग्धे। शीघ्र घर से बाहर तो आओ, ये देखो नंद नंदन मथुरा गमन के लिए रथ पर बैठ गए हैं। हाय आर्ये, गोकुल वासियों में क्या किसी ने कुछ रोक टोक नहीं की? इन पापी घोड़ों के क्या पांव नहीं टूटे? इस रथ का ही क्या पहिया जरा भी ध्वस्त नहीं हुआ? सचमुच क्या यह केशी निहंता कृष्ण मथुरा नगर जा रहे हैं? एक सखी को दिखाकर कोई एक सखी अक्रूर से कहने लगी, हे राजदूत, ये देखो निकट ही तुम्हारे सम्मुख ये कृशांगी लज्जा त्याग कर क्या विषम दुस्साहस करने को तत्पर हो रही है। जब तक तुम इस चंद्रहास श्री कृष्ण को रथ पर से उतार ना दोगे, तब तक ये भी अपने हाथ से कृष्ण चंद्रहास कृष्ण वर्ण खड़ग कदापि परित्याग ना करेगी। अर्थात ये तलवार लेकर आत्महत्या को तैयार हो रही है। श्री विशाखा जी मूर्छिता श्री राधा को संबोधन कर बोली, मुग्धे, नयन उन्मिलन कर क्षण भर के लिए प्रियतम का दर्शन कर लो। इस प्रकार मोह को प्राप्त होकर श्री कृष्ण के अदर्शन जनित विरह से अपने को दर्शनों से वंचित मत करो। हाय हाय, ये निष्ठुर अक्रूर सामने हम ब्रिज नारी गण के करुण क्रंदन को सुनकर भी शीघ्रता से रथ को दूर ले जा रहा है। फिर विशाखा जी श्री राधा से कहने लगी, हे कृष्णोदरी, तुम्हारे मुख चंद्र के अदर्शन जनित दुख से श्री कृष्ण के नयनों से बार बार अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, किंतु शीघ्रगामी घोड़ों की खुर धूली पर व्यर्थ ही कलंक आ रहा है। अर्थात लोग समझते हैं कि दौड़ते हुए घोड़ों की पद धूली के नंद नंदन के नेत्रों में जाने से उनके नेत्रों में पानी बह रहा है। वस्तुतः वे तुम्हारे विरह का अनुभव कर अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। कोई एक गोपी अक्रूर के प्रति उच्च स्वर से विलाप करती हुई बोली, अरे अक्रूर, इस प्रकार गोपांगनाओं के वध में तत्पर होकर तुम यदुवंशियों की मर्यादा को भंग ना करो, उन पर नारी वध का कलंक मत लगाओ। श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, हे उद्धव, मेरी मथुरा यात्रा के समय ब्रजधाम में उन गोपिका गण का इस प्रकार अत्युच्च विलाप चारों ओर परिव्याप्त हो उठा था। पुनः श्री कृष्ण बोले, उस नंदीश्वर के निकट ही पावन नामक एक दिव्य सरोवर विद्यमान है। उस पर जल भरने के व्याज से गोपांगनाएं आती थी, अतः वह गुप्त विहार स्थली है। घनी छायादार कुंजों से वह परिवेष्टित तथा निरंतर कमलों की सुगंधित समीर प्रवाहित होते रहने से वहां भ्रमरों की भीड़ मंडराती रहती है। हे उद्धव, अपूर्व शोभा संयुक्त है ये पावन सरोवर। तो पावन सरोवर श्री नंदगांव के निकट वर्तमान में है। इसके किनारे पर श्री कृष्ण केली स्थान है। इस सुंदर पावन सरोवर का निर्माण श्री विशाखा जी के पिता श्री पावन जी ने कराया था, इसलिए ये उनके नाम पर पावन सरोवर नाम से विख्यात है। इसी सरोवर के दक्षिण तट पर श्री पाद सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है। एक दिन जब श्री गोस्वामी जी भजन मग्न थे तो एक बालक ने आकर कहा, बाबा, क्या हमें भूल गए हो? श्री गोस्वामी जी ने पूछा, क्या बात है? उस गोप बालक ने कहा, उस पर्वत गुफा को तो देखो। उन्होंने जो ही उधर देखा तो गोप बालक अंतर ध्यान हो गया। उन्होंने जाकर गुफा की शिला हटाई तो उससे श्री नंद, यशोदा, श्री कृष्ण, बलराम के चारों अति प्राचीन श्री विग्रह दिखाई दिए। उन्हें श्री गोस्वामी ने पर्वत पर निर्मित पर्ण कुटीर में प्रतिष्ठित किया तथा सन 1595 में माघ शुक्ल अष्टमी के दिन वो आज तक एक विशाल मंदिर में सेवित है। इसी पावन सरोवर पर एक बार श्री कृष्ण ने गोपाल बालक रूप के आकर उन्हें दूध पिलाया। एक बार श्री राधा जी ने आकर अपने हाथों से खीर बनाकर उन्हें खिलाई। फिर बोले, हे उद्धव, उस समय श्री राधा अपनी सखी विशाखा को इस प्रकार कह रही थी, हे सखी, इस नंदीश्वर परिसर में चारों ओर श्री कृष्ण के विलासपूर्ण चरण विन्यास से मनोहर जो स्थान है, ये संसार के प्राणियों के लिए अनिर्वचनीय मनोहर थे एवं सेवक मन को आकर्षित करते थे।
अपनी विलक्षणता से, किंतु हाय, अब तो ये सब मेरे चित्त से एक विलक्षण अग्नि ज्वाला ही प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस तरह इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कैसे उनके जाने का जो क्षण था, जिस समय उनको अक्रूर जी लेने आए थे, उस क्षण का वर्णन किया, किस प्रकार गोपांगनाओं ने विलास किया, किस प्रकार राधा जी के भाव थे, ये सब उन्होंने वर्णन किया। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सादर प्रणाम।